ये दुनिया बहुत ही न्यायपूर्ण है, जहाँ अमीर लोग रहते हैं खुली नीली आसमान के नीचे ऊंची ऊंची इमारतों में। वही गरीबों का बसेरा होता है एक नमी से भरे अंधेरे और बदबूदार नर्क में। दोनों की जिंदगी के नीचे लगा होता है एक वालुन, यानी एक खींचने वाला पहिया, जिसका नियम बड़ा सख्त था। जब भी कोई गरीब और अमीर आमने सामने आते तो वो पहिया उन्हें जबरदस्ती खींचकर उनके अपने दुनिया में वापस पहुंचा देता। छोटा कुन बचपन से ही इसी गंदे, तंग, बदहाल बस्ती में पला बढ़ा। न वो स्कूल जा सका, न उसने कभी खेलना सीखा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उसे फैक्ट्री जाना होता, जहां उसका काम था सिर्फ एक ही चीज, स्क्रू कसना। सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मशीन की तरह काम, और अगर जरा भी सुस्त पड़ा तो झेलनी पड़ती बेरहम सुपरवाइजर की मार। उसका चेहरा रोज उस ऊंची दीवार की ओर उठता था जिसके पार था अमीरों का चमचमाता इलाका। वो देखता और बस एक लंबी सांस लेकर चुप हो जाता, क्योंकि तकदीर उसके पास कभी आई ही नहीं। उधर छोटा बा अमीर इलाके का रहने वाला एक नाजों में पला लड़का उस दिन वेस्टर्न खाना खाने निकला था। जैसे ही वो एक शीशे के पास से गुजरा, उसे शीशे में एक अजीब परछाई नजर आई। उसने ध्यान से देखा, भीड़ में एक चेहरा उसे बहुत जाना पहचाना लगा। यादों का दरवाजा खुला। वो कोई और नहीं, छोटा कुन था। कभी दोनों साथ खेलते थे, मगर किस्मत ने उन्हें दो अलग अलग दुनिया में बांट दिया। छोटा बाप बेहद भावुक हो गया। उसने हाथ हिलाकर कुन को बुलाना चाहा, मगर तभी उसका पैर नीचे लगे उस फिसलते पहिए से जकड़ गया। वो बुरी तरह छटपटाया और गुस्से में आकर उसने अपना दायां पैर ही खींचकर अलग कर दिया। फिर बिना रुके बायां पैर भी निकाल दिया और लंगड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए वो दौड़ पड़ा उस नर्क की ओर, जहां उसका बचपन का दोस्त आज भी जंजीरों में जकड़ा था। उधर छोटा कुन तैयार हो रहा था फिर से उसी फैक्ट्री के लिए। तभी एक हाथ उसकी ओर बढ़ा। कुन ने जब उस हाथ को देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखें भर आईं। बिना कोई सवाल किए उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। छोटा बा ने उसे पूरी ताकत से खींचा और कुन ने तोड़ दिया उस पहिए की बेड़ी को, जो सालों से उसकी जिंदगी को जकड़े हुए थी।